चलिए खैर, अब आज की ट्रेड की बात करते हैं। चलिए, स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त, गुड आफ्टरनून टू यू, वो है कैम्स। कैम्स में एक अपमूव मिला है, करीब 5 दिन का कंसोलिडेशन मिला है और उसके बाद आज एक ब्रेकआउट मिला है। ट्रेड करा है 3435, बहुत ही टाइट स्टॉप 3400, बस 35 रुपीज का स्टॉप है। ऑन द अपसाइड करीब 3500 पॉसिबल है। कैम्स इंडिया। ओके, 34 पे कैम्स, वो पहला स्टॉक कैपिटल गुड्स, ये कैपिटल मार्केट सेगमेंट में जो थोड़ी सी कन्विक्शन जिसमें लौट रही है, और 3.25% ऊपर। मैं आऊँगा थोड़ी देर पे, इस पे कोई एवरेज पार भी हुआ है इसमें मेरे ख्याल से। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। आपको भी छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका कॉल मैम इस वक्त का। जी, हैप्पी होली टू एवरीवन। मेरा ध्यान अभी ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे जा रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है 3050 तक के लेवल्स के लिए एकदम तैयार है। तो यहाँ पे विद सपोर्ट ऑफ 2900 आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग जा सकते हैं। ठीक है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग करने की सलाह है शिल्पा जी की तरफ से। सचिन जी, रंगों का त्यौहार आपको मुबारक और गुड आफ्टरनून। आपकी पिक बताइए आज की। श्रेया, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट एंड होली की आपको भी शुभकामनाएं। सुबह मैंने सीमेंस में एक ट्रेड सेटअप हाईलाइट किया था, लगभग अराउंड 4980 के आसपास एक ब्रेकआउट लेवल था एंड 5240 के मैंने पोजिशनल टारगेट्स यहाँ पर दिए थे। तो एक अच्छी मूव यहाँ पर अनफोल्ड हुई है एंड प्लस वापस मुझे लग रहा है एक अच्छा पुल बैक मिल रहा है। तो आई थिंक 4980 के आसपास वापस खरीदारी करने की ही सलाह होगी सीमेंस के फ्यूचर्स में। एंड जिस तरीके से सेटअप है, मुझे लग रहा है ज्यादा ट्रेड्स ओपन नहीं रखने चाहिए एंड सीमेंस मुझे लग रहा है एक अच्छे ट्रेंड में ऑलरेडी इवॉल्व हो रहा है। तो ये पुल बैक वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर इंट्राडे के लिहाज से भी थोड़े से लॉन्ग्स रीइनिशिएट करने चाहिए। स्टॉप लॉस सुबह का ही होगा, लगभग अराउंड 4940 का, यदि आपको मेंटेन करना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, हो सकता है कि 5100 से लेके 5240 तक के लेवल्स 1 से 2 दिनों में अगले हफ्ते में नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी सीमेंस के फ्यूचर्स में। खरीदारी करने की राह होगी सीमेंस के फ्यूचर्स में। आशीष चतुर्मोता को जोड़ते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? हैप्पी होली टू यू एज वेल। बिल्कुल, सबसे पहले आपको चैनल पे मौजूद सभी हमारे पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को इस होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मेरे दिमाग में 2 सेक्टर्स चल रहे थे अनुज जी डिस्कशन के पहले। तो बैंक्स की हमने क्योंकि बहुत चर्चा पहले भी की, पर एक बार मैं अपना व्यू वापस वहां रखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और उसमें HDFC, ICICI की तो हमने काफी चर्चा की। मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक में भी एक बहुत बढ़िया ट्रेंड अब बनना शुरू हो चुका है और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि वैल्यूएशन की कंफर्ट बहुत ही अच्छी है। 2.2 टाइम पे आपको पूरा प्राइवेट बैंक का जो स्पेस है वो देखने को नजर आ रहा है प्राइस टू बुक पे। तो ये बहुत बहुत कंफर्टेबल वैल्यूएशन है और यहाँ से हमें लगता है कि जिस तरह से RBI ने 3 बड़े कदम उठाए, पहले तो रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की, दूसरी जो रिस्क वेट है NBFCs और MFIs के लिए उसके अंदर में रिस्क वेट कम किया, और तीसरा जिस तरह से लिक्विडिटी सपोर्ट करने का काम RBI ने किया, ये मेरे हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ एनवायरनमेंट के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। और उसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ पर पे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एक पोजीशन की मैं बात करूंगा। और टेक्निकली आप देखेंगे बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद, यानी मोटा मोटी ऑलमोस्ट 3 साल के बाद ये स्टॉक अब 1980 2000 की जो ट्रेजेक्टरी है उसको इवेंचुअली क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अब 1920 1930 जो रिसेंट लोज थे वो बहुत बढ़िया सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे। और मैं समझता हूँ स्टॉक एज अ पोटेंशियल जहां पे ये 2250 2300 तक की पोजिशनल अपसाइड दिखा सकता है, जो कि मोटा मोटी मेरे हिसाब से 10 से 12% की अपसाइड मुझे लगता है कोटक महिंद्रा जैसे स्टॉक के अंदर में देखने को मिल सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, ये सभी स्टॉक जो हमने अभी नाम लिए ये हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स PMS में बने हुए। और जिस टारगेट का आपने जिक्र किया 2250, वो नवंबर 2021 का कोटक का ऑल टाइम हाई है और इस वक्त कोटक दिसंबर 2021 के बाद अपने सबसे सर्वोच्च स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, यानी मल्टी ईयर हाई पे। कल कोटक में शॉर्ट कवरिंग थी और आज कोटक विद इन बैंक की निफ्टी, मतलब जो स्टॉक्स हैं उसमें 3rd टॉप OI गेनर है विद 0.4% OI बिल्डअप। प्लीज OI रखिएगा स्क्रीन पे एक बार। तो कोटक विद PNB, ICICI बैंक एंड कैनरा बैंक आज के 4 स्टॉक फ्यूचर्स विद इन निफ्टी बैंक जो अच्छा करता हुआ 1.8%, 18%। सोमिल, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? हैप्पी होली टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा GMR एयरपोर्ट पे। एंडिंग डायगोनल पैटर्न से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर में बाय सिग्नल है, इनफैक्ट पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है। स्टॉप लॉस होगा 72 और टारगेट होगा 80 का।
GMR एयरपोर्ट्स डे हाई पे कारोबार करता हुआ बाई साइड की ट्रेड आती हुई सोमिलचू की तरफ से। मानस जी, वेरी गुड आफ्टरनून और होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। क्या पिक कर रहे हैं आज? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, और आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, सन फार्मा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पिछले 3 सेशन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है, तो आई थिंक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो सन फार्मा में 1669 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 1715 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहे तो 1680 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 22-23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 17 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है और 37 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कॉल्स पूरी हो गई और सन फार्मा मेरे ख्याल से ये कल शॉर्ट कवरिंग थी। यहाँ पे जरा सन फार्मा का ओआई रखिएगा, आप ट्रेंड्स को देखिए। तो सन फार्मा में कल शॉर्ट कवरिंग थी, कल लोअर स्टॉप ओआई गेनर था। सन फार्मा 1680 की यहाँ पे कॉल बाय है। ओआई रखिएगा जरा, एक बार देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। सेकेंड डे जब ये भाग रहा है 8.5% ओआई बिल्डअप हुआ है। अच्छा, अब जरा रखिए कुछ सेक्टोरियल इंडिसेस। अभी हम अनुज में जो बात कर रहे थे कि निफ्टी बैंक 100 वेमा को बचाता हुआ, निफ्टी 100 वेमा को 2 हफ्ते से बचा रहा है। निफ्टी आईटी क्रैक हो रहा है और कुछ ऐसे इंडिसेस जो उतने सिंक नहीं हुए। आशीष, मैं पिछले 3 दिन से जो भाव कॉपी बढ़ रहा हूँ उसमें मेरे को थोड़ा सा बायस फार्मा की तरफ झुका हुआ नजर आया। 2 हफ्ते के पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे नजर आए हैं। कुछ फार्मा में आप लोगों ने ऐड किया है क्या लोअर लेवल्स पे? बिल्कुल। तो देखिए वीरेंद्र, यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी फार्मा जो है वो अपनी तो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है और उसको इवेंचुअली क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो फार्मा के अंदर में आपने एक रिलेटिव स्ट्रेंथ पिछले कुछ दिनों में देखी है, थोड़ी डिप हालांकि लास्ट 2-3 हफ्तों में जरूर आई, बट इसके अंदर में जो सीडीएमओ प्लेस थे वहां पर पे हमें लगता है बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन का कंफर्ट हमको मिल रहा है। और उनके अंदर में हम निश एपीआई की जो कंपनीज है, जैसे डिवीज लैब जैसा लार्ज कैप कंपनीज की बात करें, या अगर से हम थोड़े मिड कैप की बात करें तो पिरामल फार्मा या इवन कॉनकॉर्ड बायो जैसी जो कंपनीज है, जो कि मुझे लगता है कि सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी का बहुत ही बढ़िया बेनिफिशियरी रहने वाले हैं। और हमें लगता है सीडीएमओ स्पेस जो है वो एक ऐसा स्पेस रहेगा जहां पे हमें डबल ग्रोथ देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 4 ईयर पीरियड। तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ मोमेंटम में कहीं ना कहीं सीडीएमओ स्पेस आता हुआ नजर आएगा। एक जो ओवरहैंग इस समय पे इस पूरे स्पेस में बना हुआ है वो है कि किस तरह के टैरिफ और ट्रेड वॉर्स की जो बात चल रही है, किस तरह से टैरिफ लगेंगे, रेसिप्रोकल टैक्सेस की जो बात चल रही थी, उसके चलते थोड़ा सा जरूर एक साइडवेज ट्रेंड है। बट हमारा ये मानना है कि सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी काफी इंटरेस्टिंग रहेगी और प्रिफर्ड बेट रहेगा डिवीज लैब, पिरामल फार्मा, जो थोड़े से हमें एपीआई प्लेस में काफी अच्छे लग रहे हैं। और अगर से थोड़ा सा प्योर प्ले हम जेनरिक सेगमेंट को प्ले करें तो हमें लगता है सन फार्मा एक अच्छा बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि वहां पर पे यूएस के भी जो उनका के अंदर जो प्लांट है उसकी वजह से उसमें काफी पॉजिटिव एडवांटेज रहेगा। तो ये 3 स्टॉक्स पूरे फार्मा स्पेस में हमें अच्छे लगते हैं और एज अ डिस्क्लोजर डिवीज और पिरामल फार्मा जैसे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में भी बने हुए। सन फार्मा, पिरामल फार्मा और डिविस लैब अच्छे लग रहे हैं आशीष जी को। ये तीनों स्टॉक्स डार पे रखने की सलाह। इनफैक्ट सन फार्मा देखिए डे हाई पे कारोबार कर रहा है। डॉक्टर रेड्डी फार्मा पैक का ये स्टॉक, इसमें भी अच्छी खासी तेजी। सिप्ला देखिए डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। पूरे फार्मा सेक्टर में आज अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक बार डिफेंस स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, शुरुआत से ही आज हम देख रहे हैं बीईएल जैसे स्टॉक में तेजी है, ऑर्डर बुक मजबूत होने के कारण। इनफैक्ट आप देखिए मजगांव डॉक में भी आज अच्छी तेजी। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर जैसे स्टॉक में लगभग 1% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। गाबा जी, आप बताइए, जिस तरीके से डिफेंस स्टॉक्स में आपको पिछले कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही है, डिफेंस सेक्टर से कोई स्टॉक अभी फिलहाल आपको अच्छा लग रहा है? सुबह कुछ ट्रैक्शन दिखा रहा था बीईएल, लेकिन वहां पर अब ब्रेकआउट तो मिला, लेकिन ऊपर ही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना दे नहीं रहा है। तो आई थिंक आई स्किप इट आउट। एचएल में शायद देखते हैं, अगर यहाँ पर कुछ तेजी है तो नहीं, बिल्कुल आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। गार्डन रीच में भी साइडवेज जोन है, क्लैरिटी मिसिंग है एक्चुअली। ओके, क्लैरिटी मिसिंग है यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। मीनवाइल निफ्टी फिर डे लो की तैयारी कर रहा है। 22,417 इंटरडे लो था 22,403 का, अब 22,416 पर। देखिए अगेन आज जैसे मैं कह रहा हूँ एक टिपिकल ऑप्शन राइटर्स डे है। अगर आप टॉप ट्रेडेड ऑप्शंस देखेंगे, टॉप 5 ट्रेडेड ऑप्शंस सब में ऑप्शन वैल्यू इरोड हुई है 80 से लेके 97% तक, और मैक्सिमम टॉप ट्रेडेड ऑप्शन 0 बन गए। थोड़े से ऑप्शन है जिसमें अब थोड़ा बहुत प्रीमियम बचा है, वो सिर्फ इंटेंसिक की वजह से, जैसे 22,450 की पुट या 22,400 की कॉल, उसमें थोड़ा बहुत प्रीमियम बचा है, बट अदरवाइज
पूरा का पूरा मामला जो है आज ऑप्शन राइटर्स का रहा। एक स्टॉक लेकर आइए जरा, पीबी फिनटेक। आज करीब करीब 5-5.5% नीचे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आशीष, पीबी फिनटेक ये काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है पिछले 2-3 साल में, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ साइंस हैं क्रैक के यहाँ पर। आपके पोर्टफोलियो में है क्या और आपका व्यू क्या है स्टॉक पर? तो अनुज, नहीं, ये हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। इनफैक्ट पहले जरूर इसकी पोजीशन होती थी, पर हमने इस स्टॉक को ऊपर इस तरह पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी और ये डैमेज से थोड़ा बच गए। बट और मुझे लगता है कि अभी भी ये जो वीकनेस है काफी सस्टेन्ड वीकनेस है, तो थोड़ा सा इस स्टॉक से अभी बच के रहना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे एक एक हम कंपनी ट्रैक करते थे, नौकरी इन्फो एज, जिसका एक तरीके से होल्डिंग भी था जोमेटो, पॉलिसी बाजार जैसे स्टॉक में, वहां पर भी काफी बड़ा डेंट हमें देखने को नजर आ रहा है। और सेम जो ट्रेंड है वो न्यू एज कंपनीज में स्विगी, जोमेटो सभी के अंदर में बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी हम जोमेटो हमारे पोर्टफोलियोज में होल्ड रख रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि यह शायद 1 या 2 क्वार्टर हो सकता है कि इस कंपनी को चैलेंजेस फेस करना पड़े, क्योंकि जो कैश बर्न है वो काफी स्ट्रांग हो रहा है न्यू डार्क स्टोर्स ओपन करने के कारण। बट इवेंचुअली ये कंपनी काफी स्ट्रांग रिकवरी दिखाएगा अर्निंग ग्रोथ के टर्म में। तो हमारी जो प्रिफर्ड बेट पूरे न्यू एज बिजनेस में रहेगी वो जोमेटो रहेगी। बट उसमें भी मुझे लगता है कि शायद प्राइस डैमेज देखने को मिले, बट एक अच्छा बाय ऑन डिप का कैंडिडेट जोमेटो नजर आता है। जहां तक कि पॉलिसी बाजार का सवाल है, मुझे लगता है अभी इससे थोड़ी दूरी बनाए रखना ही सेफ रहेगा। पॉलिसी बाजार से दूरी बनाने की सलाह। और स्पेस में बात करें न्यू एज बिजनेस में, तो जोमेटो पसंद आ रहा है आशीष जी को, और जिस तरीके से ये अपने बिजनेस को लेकर एक्सपैंड कर रहे हैं, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप जोमेटो में अपना सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जिसमें लगातार डेंट हमें पड़ता नजर आया। बीएससी का स्टॉक रख के स्क्रीन पर लगभग 6% की गिरावट, इनफैक्ट आज ही नहीं लगातार ये गिरावट सस्टेन करती हुई नजर आ रही है। काफ़ी ज़्यादा रैली भी देखी हमने कैपिटल मार्केट वाले शेयर्स में, बीएससी हो गया, सीडीएसएल हो गया, लेकिन जिस तरीके से गिरावट हावी होती जा रही है, शिल्पा जी आप बताइए, क्या अभी ये सही समय है जिनके पास नहीं था बीएससी एक्यूमुलेट करे, फ्रेश एंट्री ली जा सकती है इस करंट मार्केट प्राइस पे, या फिर अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए और पेन हो सकता है? जी बिल्कुल श्रेया, मुझे लगता है अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक रेलेंटलेस सेलिंग है और यहाँ पे कोई भी बॉटम आप समझने के लिए ट्राई करेंगे तो भी वो उसको ब्रीच कर रहा है। 4000 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ से 3600 लेवल्स भी आ सकते हैं। एक बार 3600 में हम लोग वापस रिवैल्यूएट कर सकते हैं कि वहां पे सपोर्ट है या नहीं, बट अभी के लिए अवॉइड। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और